गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, जो कि बीएड के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। हम देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, अभी समावेशी शिक्षा वाली सीरीज़ हमारी चल रही है आजकल, उससे मैं भी कंटिन्यू करूँगी। वोकेशनल एजुकेशन मुझे टॉपिक मिला तो मुझे लगा इसमें वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी हमारी समावेशी शिक्षा वाली सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन होती क्या है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जो है वो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्लस शिक्षा, इन दो शब्द से मिलकर बनी है। यानी कि एक ऐसी शिक्षा, जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक ऐसी शिक्षा है जो क्या करती है, व्यवसाय के बारे में हमें व्यवसाय का प्रशिक्षण भी देती है। ऐसी शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का पहला प्रयास कोठारी आयोग ने किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसे मंजूरी दी और इस शिक्षा का माध्यम बन गई व्यावसायिक शिक्षा। सबसे पहले कोठारी आयोग जो था 1964, उसने ये बात कही थी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसे भी मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ा जाना चाहिए। और फिर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, उसने इसे मंजूरी दे दी थी। ठीक है, शिक्षा को व्यवस्था के साथ जोड़ना ही व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का शिक्षण दिया जाता है ताकि विद्यार्थी शिक्षा को अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सके। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, इसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, छात्रों को शिक्षा दी जाती है, उसमें उसे जिस भी फील्ड से रिलेटेड वो शिक्षा ले रहा है, उस व्यापार के लिए उस व्यापार के सिद्धांत जो होते हैं, उस व्यापार की ये प्रोसेस होती है, कैसे वो व्यापार किया जाता है, उसके लिए बच्चे को इतना स्किल्ड बना दिया जाता है, उसे इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाता है, ट्रेनिंग दे दी जाती है कि बच्चा उस व्यवसाय को करने का प्रशिक्षण पूरी तरीके से हासिल कर लेता है। और बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण करके बाहर आता है उस इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद उस शिक्षा के द्वारा वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। और शिक्षा को अपनी जीविका उपार्जन, मतलब अगर वो कोई व्यवसाय की शिक्षा उसने ली, फिर प्रैक्टिकली जब वो इस शिक्षा को लेके बाहर निकलेगा इंस्टीट्यूट से, तो फील्ड में उसे अप्लाई करेगा और पैसा कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेनली आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो शिक्षा होती है मेनली, उसमें ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षा तो ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, डिग्री लेके बाद में क्या होता है, वो उस डिग्री को जिस तरीके से उन्होंने ली होती है, उस डिग्री का वैसे यूज़ नहीं कर पाते, उससे वो पैसा नहीं कमा पाते। और आप देख ही रहे हो, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। क्यों? बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म को देखे रहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई फॉर्म आएगा, वैकेंसीज आएंगी, वो उसको फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, और जब पास हो जाएंगे तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कोई भी अदर एग्ज़ाम क्रैक करके उन्हें एक वो मिल जाएगा, व्यवसाय मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ऐसी शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है कि वो खुद के दम पर कुछ व्यवसाय कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा आपको यही बताती है, बच्चों को यही सिखाती है कि वो शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा को ही अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सकें, उसके लिए बच्चों को तैयार करती है। इसके उदाहरण हैं जैसे ITI, पॉलिटेक्निक आदि। इन दोनों ही नामों से आप बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे, पॉलिटेक्निक और ITI। ठीक है, ये दोनों ही व्यावसायिक शिक्षा के ही उदाहरण हैं, जहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो आगे जाके अपना व्यवसाय कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है, जिसके द्वारा बच्चे को कोई विशिष्ट कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें कोई भी एक काम को करने के लिए आपको पूरा स्किल्ड बना दिया जाता है। उस कार्य को करने के लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी संस्थान में, व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, तो वो आपको उस कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना अच्छे से प्रशिक्षित ट्रेनिंग दे देंगे कि आप कल के दिन बाहर आके कोई कंप्यूटर का अपना खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है तो आप उसके माध्यम से कई सारे रोजगार शुरू कर सकते हैं खुद के। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसा आपने देखा होगा आजकल जो शिल्प है, ठीक है, हस्तशिल्प का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके माध्यम से जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, जिन्हें लगता था कि हाँ, अगर हमने पढ़ा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो कम पढ़ने के साथ ही, जिन्होंने ज़्यादा शिक्षा नहीं लिया, उसके साथ ही वो जो महिलाएं हैं वो हस्तशिल्प का प्रशिक्षण लेकर, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर खुद के दम पे आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने पूरे घर को, परिवार को संभाल रही हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आपको जिस फील्ड में आपकी रुचि है, उस फील्ड में पूरा स्किल्ड बना दिया जाए और उस फील्ड की आपको शिक्षा देकर जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाए ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। व्यावसायिक शिक्षा में कम शैक्षणिक शिक्षा शामिल है। ये मूल रूप से व्यावहारिक गतिविधियों पर प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो व्यावसायिक शिक्षा है, इसमें मैटर नहीं करता
कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है। जैसे अगर आप कोई अदर कोर्स की बात करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफ़िल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। बट जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, इसमें आपकी शिक्षा मैटर नहीं करती। अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो भी आप व्यावसायिक शिक्षा ले सकते हैं। कुल मिला के व्यावसायिक शिक्षा आपको कोई शिक्षित उसका ध्यान इस बात पे केंद्रित नहीं रहता है कि आपको शिक्षा देनी है। व्यावसायिक शिक्षा का ध्यान, व्यावसायिक शिक्षा किस पे केंद्रित है? वो इस पर केंद्रित है कि जो बच्चा है, जो भी पर्सन उसको ले रहा है, उसको उस फील्ड में स्किल्ड करना, ट्रेन करना, उस फील्ड की उसको पूरी जानकारी दे देना, ताकि वो उस फील्ड से रिलेटेड अपना रोज़गार शुरू कर सके और जीविका और अपना खुद का आत्मनिर्भर बन के पैसा कमा सके। इसका मेन उद्देश्य यही है। ये कोई बड़ी बड़ी शिक्षा देने पर, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ देने पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो व्यवहारिक और प्रशिक्षण, ये एक व्यवहारिक शिक्षा है। यहाँ पे आप कोई रोड लर्निंग नहीं करते, आपको चीज़ों को रटाया नहीं जाता। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक आपको पढ़ने के लिए, थ्योरीज रटने के लिए जो नहीं देते, ये आपको व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। जो भी आप सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली करके सीखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये व्यवहारिक शिक्षा पर केंद्रित है और प्रशिक्षण देने पर कार्य करता है। बस आपको प्रशिक्षण देता है उस चीज़ का। नेक्स्ट हमारा है व्यावसायिक शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाती है, जिससे व्यक्ति अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है। जो भी उस व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, कोई भी स्पेशल काम करने के लिए उसे योग्य बना देगी। ठीक है, थोड़ा तो किसी के भी अंदर, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई ना कोई उसकी जो रुचि होती है वो पहले से होती है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा क्या करती है, उसकी उस रुचि को ढूंढकर उसको उस रुचि पे काम करके उस बच्चे को इतना ज़्यादा डेवलप कर देती है, इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर देती है, उसको इतना ज़्यादा ट्रेन कर देती है कि बच्चा अपनी उस विशिष्ट योग्यता पर एकदम से इतना अच्छा कौशल प्राप्त कर लेता है कि बाद में वो उस कौशल के जरिए अपनी योग्यता से कई सारी विशिष्ट सेवाएं देता है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग है 1999, वो बोलते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम पूर्व और उत्तरदायी सेवा के लिए अपने को योग्य बनाते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन आप देख लेना, यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE भारत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग हैं, और इन पाठ्यक्रमों को कई श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे कॉमर्स का ले लीजिए आप, वाणिज्य के क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है, पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। गृह विज्ञान, होम साइंस को अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पर्यटन, टूरिज्म को, मेडिकल को, एग्रीकल्चर को, कृषि को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार, किसी की भी रुचि के अनुसार किसी बच्चे की उसको उस क्षेत्र का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी की कृषि के क्षेत्र में रुचि है, उसे नई नई चीज़ें, नई नई पेड़ पौधों की जानकारी लेना, ये सारी चीज़ों में उसकी रुचि है, तो उसको एग्रीकल्चर के फील्ड में भेज देंगे। वहाँ जाके वो अपनी रुचि के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चूज़ कर सकता है। ये पाठ्यक्रम NIFT, NIFT, रोल्टा, MED, WWI, NHMIT आदि ऐसे बहुत सारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके सहयोग से पेश किए जा रहे हैं। छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुन के उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पाठ्यक्रम है ये छोटी अवधि के होते हैं और अन्य की तुलना में सस्ते भी होते हैं। देखिए, अब जैसे आप कोई बड़े बड़े कोर्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्स होते हैं, कई महंगे महंगे कोर्स होते हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये वाले जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं और इनकी छोटी अवधि भी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन वाले भी नहीं होते। कम टाइम में आपको, कम पैसे में, कम टाइम में आपको आपकी ही रुचि के अकॉर्डिंग आपको आपके ही क्षेत्र में स्किल्ड करके इतना अच्छा बना देंगे, तैयार कर देंगे कि आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण, क्या बोल सकते हैं, ये एक इनकी वो है, ये इनका एक महत्व है। ठीक है, विशेषता है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म करके व्यवहारिक ज्ञान देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शिक्षा पे तो केंद्रित है ही नहीं, इसका कोई ये एम है ही नहीं कि बच्चे को शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसका मेन एम यह है कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देके प्रशिक्षण दे दिया जाए। बस बच्चे को फील्ड में उतारा जाए, उसको फील्ड में चीज़ें करके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ों के माध्यम से उसको स्किल्ड कर दिया जाए। वहाँ पे इसका मेन फोकस रहता है। तो यहाँ पे रूट लर्निंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान देता है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी बच्चे ने कोई अपनी रुचि के अकॉर्डिंग स्किल सीख ली है, ट्रेन हो गया है वो, तो बच्चा, जाहिर सी बात है, जब प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर निकलेगा इंस्टीट्यूट से तो वो आत्मनिर्भर बना ही है। वो समझो आत्मनिर्भर बन के ही बाहर निकल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से। वो बाहर निकल के अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है।
छात्रों में एक उत्साह, आत्मविश्वास दिखाई देगा। जब बच्चे को पता है कि वो अपने पैर पर खड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो बच्चों में एक आत्मविश्वास आएगा। उसे पता है कि हाँ, मैं अपने इस फील्ड में ट्रेंड हो चुका हूँ, और उसके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर कोई बहुत अच्छा प्रशिक्षण आपने ले लिया किसी इंस्टीट्यूट से, देखिए क्वालिटी हर जगह की मैटर करती है, तो अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से वोकेशनल एजुकेशन ली है और खुद की भी उसमें मेहनत लगाई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सिखा देने से आप नहीं सीख सकते। जब तक आपके अंदर खुद के अंदर से नहीं आएगा कि मुझे सीखना है, तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। ये तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आपने बहुत अच्छे संस्थान में प्रशिक्षण ले लिया, वो आपको कितना ही सिखा दें, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे, खुद से आपके अंदर से सीखने की ऐसा नहीं आएगा कि मुझे सीखना है, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर आपने बहुत अच्छे से शिक्षा ले ली, किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण ले लिया, तो उस प्रशिक्षण के हेल्प से आप देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग कर सकते हो। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा कम उम्र में ही छात्रों को अनुशासन, आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और स्वतंत्र बना देती है। इन सब के मतलब आप समझ ही गए होंगे। छात्रों की सुविधा और कामकाजी छात्रों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है। देखो, क्योंकि अब आपको पता ही है व्यावसायिक शिक्षा जो है वो हर टाइप के बच्चे ले सकते हैं, हर टाइप के व्यक्ति ले सकता है। यहाँ पे कुछ बच्चे वर्किंग होते हैं, उनकी होता है, कुछ बच्चे दिन भर काम करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियली कई बच्चे वीक होते हैं, तो वो करते हैं, जॉब करते हैं पार्ट टाइम। तो उन लोगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है वो भारत सरकार ने पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना शुरू किया है। ठीक है। इसमें एक पूर्णकालिक है, एक अंशकालिक है। दो उसमें पैटर्न में ही जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, दी जाती है। पूर्णकालिक क्या है? पूर्णकालिक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से दिया जाता है, और अंशकालिक प्रशिक्षण अंशकालिक राज्य तकनीकी शिक्षा द्वारा दिया जाता है। थैंक यू। देखिए, ये वोकेशनल एजुकेशन की वीडियो थी। इसके बाद अभी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की वीडियो है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट